हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विष्णु और आप मुझे देख रहे हैं विपुल क्लासेस पर। आइए आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करते हैं क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। जिसके लिखने वाले हैं राइटर, उनका नाम है वल्लीकानन। वल्लीकानन ने ये लिखा था तमिल भाषा में, और तमिल भाषा से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं के.एस. सुंदरम। बिल्कुल आसानी से अपने इस चैप्टर को पढ़ेंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ स्टार्टिंग से अंत तक, और ये चैप्टर आपका बिल्कुल से आज कंप्लीट होने वाला है। इस समरी से आगे कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही इस वीडियो में आपका क्लियर होगा, तो आप बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं। कहानी की कुछ इस प्रकार से शुरुआत होती है कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है वल्लिका अमाई। तो वल्लिका अमाई उसका पूरा नाम है, लेकिन उसको शॉर्ट में बुलाते हैं वल्ली। तो जिसका भी कुछ ज़्यादा बड़ा सा नाम होता है उसको शॉर्ट में हम बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से एक तमिलनाडु की लड़की है जिसका नाम है वल्लिका अमाई, और उसको जो है बोला जाता है वल्ली। उसकी उम्र जो है 8 years old, यानी वो 8 साल की है। और वो बहुत ही क्यूरियस लड़की है, बहुत ही जानने के लिए बड़ी जिज्ञासु रहती है, बहुत ही एंथुसियास्टिक लड़की है, बहुत ही ज़्यादा। वो उसके लिए उसका कोई फ्रेंड नहीं है। अब वो कैसे अपने आप को एंटरटेन करती है, ये उसका तरीका थोड़ा सा अलग था। उसका अलग तरीका क्या था? उसका अलग तरीका ये था कि वो अपने घर के दरवाजे पर, मेन गेट पर जाकर के खड़ी होती थी, और वहाँ से वो रोड को देखा करती थी। यानी रोड की जितनी भी गतिविधियाँ हैं, वहाँ पर आने जाने वाली जो बस है उसको देखा करती है, जो लोग वहाँ से आते जाते हैं, यानी आउटर अफेयर्स में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो वो बहुत जल्दी से वहाँ पर दरवाजे पर खड़ी रहती थी और बाहर जो कुछ भी चलता रहता था वो उसको देखा करती थी। तो ये उसका अलग तरीका था अम्यूज़मेंट का। तो अब क्या होता था कि वहाँ पर वो देखा करती थी कि एक बस जो है गांव से टाउन जाती थी और टाउन से गांव आती थी। तो उसमें यात्रीगण चढ़ते थे और यात्रीगण उतरते थे। तो उसके घर के दरवाजे के सामने भी बस रुका करती थी। तो जब वो अक्सर बस को देखा करती थी तो उसके दिल में एक तमन्ना एक जागती थी कि उसकी इच्छा होती थी कि वो भी बस में सवारी करे। यानी जिस तरह से यात्रीगण, जिस तरह से लोग जो है बस में सवारी करते हैं, बस में बैठे हैं, तो इस तरह से उसकी भी दिल की इच्छा थी कि वो भी एक दिन बस की सवारी करे, जो उसने अभी तक नहीं की थी। तो बस की सवारी उसने कैसे की थी, यही यहाँ पर इस चैप्टर में आपको दिखाया गया है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमारी राइटर लिखती हैं कि वो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन गैदर करती है। और इन्फॉर्मेशन क्या क्या गैदर करती है? इन्फॉर्मेशन वो गैदर करती है कि यहाँ से, यानी गांव से टाउन जो है कितनी दूर पड़ता है। तो गांव से टाउन जो पड़ता था वो 6 miles अवे, यानी 6 मील दूर पड़ता था, और वहाँ तक जाने में कितना समय लगता था। तो ये सब इन्फॉर्मेशन वो गैदर करती है। तो उसको पता चलता है कि 45 मिनट्स लगते हैं जाने में और 45 मिनट्स लगते हैं आने में। तो इस तरह से दोस्तों 90 मिनट्स हो जाएंगे, 90 मिनट्स लगते हैं। अब किराया कितना लगता है? तो एक तरफ का जो किराया लगता है वो 30 पैसे लगता है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर लेती है। यानी उसको पता चल जाता है वल्ली को कि उसे अगर बस से सवारी करनी है तो उसके पास 30 पैसे प्लस 30 पैसे, यानी एक तरफ के आने के और एक तरफ के जाने के, इस तरह से उसके पास 60 पैसे होने चाहिए। तो वो क्योंकि दिल की तमन्ना है उसकी, जो विश होती है, हम उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ भी करते हैं, किसी हद तक भी जाते हैं। तो बिल्कुल वही पूरी तरह से वो डिटरमाइंड लड़की दिखाई गई है। यानी वो डिटरमाइन किया था उसने कि वो जो है बस से सवारी जरूर करेगी। वो मन में उसने ठान लिया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता। तो यदि आप किसी भी चीज़ को करने की ठान लेते हैं तो आप बिल्कुल उसे कर सकते हैं, यदि आप उसके प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं और उसके प्रति आप प्लान बनाते हैं और कंसिस्टेंसी में लगातार उस
लक्ष्य के पीछे भागते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से वल्ली को पूरी डिटरमाइंड गर्ल के रूप में दिखाया गया है कि वो पूरी तरह से डिटरमाइन करती है, यानी वो एक मैनेजेबल गर्ल भी है, डिटरमाइंड गर्ल भी है, और वो एक एंथुसियास्टिक लड़की भी है, और वो दोस्तों बहुत प्लान करती है। और किस तरह से प्लान करती है, यानी कब उसको जाना है, कैसे कैसे, वो अभी आप जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो है उसके सामने टारगेट है कि वो कैसे पैसे का कलेक्शन करे, यानी उसके पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से। तो देखिए दोस्तों, वो जोड़ना शुरू कर देती है, कलेक्ट करना शुरू कर देती है। तो जो भी पेरेंट्स पैसे देते हैं, खाने पीने के नाम के पैसे उसको देते हैं, तो वो अब पेपरमेंट नहीं खाती, वो अब चॉकलेट भी नहीं खाती। वो जो उनके गांव में मेला लगता है, तो मेले के लिए पैसे उसको खाने पीने के लिए दिए जाते हैं, उसको झूले में राउंड अबाउट में झूलने के लिए पैसे दिए जाते हैं, लेकिन वो कहीं भी कुछ भी नहीं खाती पीती और वो झूले में भी नहीं झूलती। वो सारे के सारे पैसे जो उसके पेरेंट्स ने उसको दिए हैं, वो सारे के सारे पैसे वो जमा करती रहती है, अपने पास जमा करती रहती है, और एक दिन उसके पास सरप्लस में पैसे हो जाते हैं, यानी 60 पैसे से ज़्यादा पैसे जब उसके पास हो जाते हैं, तो तब वो जो है श्योर हो जाती है अब उसके पास में किराया हो चुका है, और वो अब नेक्स्ट आगे की प्लानिंग करती है। तो आगे की प्लानिंग ये है कि वो अब उसके सामने समस्या ये है कि वो कौन सा टाइम सेलेक्ट करे। तो उसको देखो, मैनेजेबल गर्ल इसीलिए कहा गया है कि देखिए कितने बेहतरीन तरीके से वो टाइम को मैनेज करती है। वो सोचती है कि उसकी मॉम जो है, उसकी जो मदर है, वो दोपहर के समय में सोती है, यानी इस समय का यूज़ उसने किया था कि उसको पता चल गया कि दोपहर में उसकी मॉम जो है सोती है, तो वो उस दौरान, यानी जब उसकी मदर सोती है, तो इस सोने के समय को वो यहाँ पर बस जर्नी में यूज़ करेगी। तो जब उसकी मॉम सो जाती है, तो फिर वो गेट के बाहर आ जाती है और बस का वेट करने लगती है। पैसे उसके पास हैं और बस आती है और वो बस में चढ़ लेती है, और बस में जैसे वो बैठ लेती है, तो फिर आगे चल कर के अगले जगह पर, अगले स्टॉप पर जो है बस रुकती है, और वहाँ पर एक लेडी, जो एक ओल्ड लेडी बताई गई है, वो ओल्ड लेडी चढ़ती है और बस में चढ़ करके उसके बराबर वाली सीट में आकर के बैठ जाती है। और वो लेडी जो है वो पान खा रही है। तो क्या होता है कि बहुत ही मतलब थोड़ी सी गंध आ रही है उस लेडी में से, तो वो खिड़की की तरफ बैठी हुई है वल्ली। अब क्या होगी, वो बार बार ऊपर उठ करके देख रही है, यानी जो विंडो है, विंडो थोड़ा सा ऊंची है, और ऊंची होने की वजह से, क्योंकि वो अभी बच्ची है, 8 ईयर्स ओल्ड है, तो उसकी हाइट इतनी नहीं है कि जिससे उसको पूरा बाहर का दृश्य दिख सके। तो वो क्या करती है, वो थोड़ा सा ऊपर उठती है, और जब भी उसको दिखाई नहीं पड़ता है तो फिर वो खड़ी भी हो जाती है, यानी सीट पर खड़ी होकर के देखती है कि बाहर क्या हो रहा है। तो बस से बाहर का दृश्य उसको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज उसकी जो फुलफिलमेंट है, मतलब जो उसकी इच्छा है, विश है, वो अब पूरी होने वाली है। यानी आज उसने जो है बस में एंट्री की है और वो बस से सवारी कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है उसे। लेकिन जो वो लेडी है वो उसको अच्छी नहीं लग रही है। जैसे वो बात कर रही है, उससे पूछ रही है कि क्या तुम बेटा अकेले यात्रा कर रहे हो, और वो उसको बच्ची बोल देती है, तो जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यानी वल्ली को बच्ची कहलाना तो बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके साथ ऐसे ट्रीट करे कि वो एक बच्ची है, तो वो बिल्कुल उसे पसंद नहीं था। तो इस वजह से वो गुस्से में उसको जवाब दे रही है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे यात्रा ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है, यानी बस गुजरती रहती है, अलग अलग तरह के दृश्य जो है वो सामने आते हैं। वल्ली के देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है वल्ली को। वल्ली बाहर के पूरे दृश्य देखती है, यानी पेड़ पौधों को देखती है और मैदानों को देखती है। फिर आगे जो है जो भी दृश्य आता है उसका वो पूरी तरह से वो आनंद ले रही है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि अब आ जाता है बस कंडक्टर, उसके पास आ जाता है, और बस कंडक्टर उससे पैसे मांगता है, और पैसे जो है वो दे देती है उसे 30 पैसे, और टिकट जो है दे देता है। तो वल्ली जो है उस कंडक्टर को
एक अम्यूजिंग गर्ल लगी थी, इसलिए उसने उसको मैडम कहा था। यानी क्योंकि वो भांप गया था कि लड़की जो है बच्ची कहने से थोड़ा सा नाराज़ हो रही है, क्योंकि वो भी उनकी वार्तालाप सुन रहा था लेडी की और उस वल्ली की। तो इस वजह से उसने उसको अम्यूजिंग तरीके से उसको मैडम कहा था। तो इस तरह से वो उसको टिकट दे देता है और फिर धीरे 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 बस जो है पहुंच जाती है टाउन। और टाउन जैसे ही बस पहुंचती है तो बस जा कर के वहाँ पे स्टॉप पे रुक जाती है और सभी जितने भी यात्री हैं वो सब के सब उतर लेते हैं, लेकिन वल्ली वहीं की वहीं पर बैठी रहती है, वो नीचे उतरती नहीं है। अब कंडक्टर आता है और कंडक्टर उससे बात करता है कि क्या कोई बात है, तो तब वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है। तो फिर वो कहता है कि मतलब मैं जाओ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लो। तो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पीनी कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो फिर कंडक्टर कहता है कि तुम्हारे पैसे नहीं लगेंगे, मैं तुम्हें ट्रीट के रूप में मैं ला करके दे देता हूँ। तो तब भी वल्ली कहते हैं नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं चाहिए। और जब कंडक्टर उनसे कहता है, वल्ली से कहता है कि अब तुम्हारे जो 30 पैसे आपने दिए थे वो एक तरफ का किराया था वो ख़त्म हो गया है। और फिर वल्ली कहती है कि मुझे दोबारा से वापस जाना है गाँव। तो वापस जाने के लिए वो फिर से जो है उसको 30 पैसे दे देती है और 30 पैसे से फिर वो उसको टिकट दे देता है कंडक्टर और फिर वो बैठी रहती है। और आते समय क्या हुआ था कि जब रास्ते में बस आ रही थी तो बस के सामने एक गाय आ गई थी और गाय बिल्कुल सड़क के बीचों बीच दौड़ रही थी। और जैसे ही बस के ड्राइवर ने भोंपू बजाया था, जो हॉर्न उसने बजाया था, तो उस हॉर्न से और ज़्यादा ऊपर नीचे कूद रही थी वो गायें और बहुत तेज़ गति से सड़क के बीचों बीच दौड़ती चली जा रही थी। तो ये दृश्य जब वल्ली ने देखा था तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, बहुत ज़्यादा हंसी थी उस दृश्य को देख करके और बहुत ही आनंद आया था, उसे बहुत अच्छा लगा था। अब वापस जब धीरे धीरे यात्री आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी पूरी तरह से फिर से बस यात्रियों से भर जाती है और वापस से टर्न लेती है, यानी टाउन से अब विलेज की तरफ फिर बस शुरू हो जाती है। तो क्या होता है कि जहाँ पर वो वल्ली ने गायें देखी थी, अब लौटते समय क्या होता है कि बराबर में यानी बाय द रोड साइड सड़क के किनारे पर वही गायें मरी हुई पड़ी है, यानी खून से लथपथ पड़ी है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो जब वल्ली ने वो दृश्य देखा तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। यानी वो एक सेंसिबल गर्ल भी दिखाई गई है, यानी वो बहुत ही भावुक लड़की थी और वो दृश्य को देख करके वो एकदम से दुखी हो जाती है। और वो जितना भी उसका अम्यूजमेंट था, जितना भी उसका एंटरटेनमेंट था, जो उसने दृश्यों को देख करके, दुकानों को देख करके, टाउन की सब जो है चकाचौंध को देख करके खुशी उसे मिली थी, वो मिनटों सेकंडों में उसकी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो देख करके गाय को मरी हुई को बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और वो वापस से अपने घर पर मायूस स्थिति में आती है। इससे पहले जब उसका घर आने वाला था तो उससे पहले वो कंडक्टर बात करता उससे और कंडक्टर उससे बोलता है वल्ली से कि अगर आपको फिर से दोबारा से यात्रा करनी हो तो हम आपके साथ हैं, हमारी बस से ही आप यात्रा करिएगा। तो इस तरह से वो उसको बाय कहता है कंडक्टर और फिर वो नीचे उतर जाती है, यानी वो उसको मैडम कह के बुलाता है। यही टाइटल है हमारा, मैडम राइड्स द बस, यानी मैडम बस से सवारी करती है। तो फिर वो घर पे आ जाती है। अब घर में जब वो एंट्री करती है, उसने देखा उसकी मॉम सोई हुई नहीं थी, उसकी मॉम जो है इस समय जागी हुई थी और वो वल्ली की आंट से बात कर रही थी। यानी एक साउथ स्ट्रीट में रहने वाली एक आंटी थी और वो उनके साथ बात कर रही थी। और वो आंट जो है बहुत ही ज़्यादा चैटर बॉक्स थी, वो कभी भी बात करते हुए रुकती नहीं थी, यानी उसका मुंह बंद नहीं होता था कभी भी, वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी। तो उसकी मॉम बस जवाब दे रही हैं उनको, यस यस कर रही हैं, लेकिन वो बोलने का मौका बिल्कुल भी नहीं देती थी। फिर जैसे ही वल्ली एंट्री करती है तो फिर वो वल्ली से पूछती है वो वाली आंटी कि तुम कहाँ थे। अब वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और लेकिन फिर भी वो बातें करती रहती है और उनके बीच में कुछ वार्तालाप चल रही थी कि भाई संसार के बारे में वो बात कर रही थी कि संसार में सब कुछ जानने के लायक है, यानी संसार में हमें बहुत कुछ जानना है, हम जानकर भी
अधूरे रहते हैं, यानी हमारे लिए फिर भी बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए बची रहती हैं। तो फिर वो वल्ली से भी क्वेश्चन पूछती हैं कि इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो फिर वो वल्ली कहते हैं कि जो आपको अच्छा लग रहा है, यानी जो आप कह रहे हैं वही सही है। तो इस तरह से फिर वो अपने रूम में चली जाती है। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन, ये आपका चैप्टर इतना ही है और ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ आ चुकी होगी, मेरा ऐसा मानना है। ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।